प्यारे भाई बहनों, मित्रों एवं साथियों, आइए इस चैनल में हम आपका आदर स्वागत एवं आदर सम्मान करते हैं। आइए हमारे साथ में जुड़िए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज सुबह के समय में इब्रानियों की पत्री 14 अध्याय का इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 14 वचन में लेकर आया हूँ। आप इस वचन के द्वारा मैं आपसे बात करूँगा। आप परमेश्वर के पवित्रता की खोजी हों और जिसके बिना प्रभु को कदापि ना कोई देखेगा। हम पवित्रता के खोजी हों और उसके बिना हम प्रभु को कदापि नहीं देख सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारी पवित्रता कहाँ से होती है और क्योंकि हम इस पवित्रता की बनावट को हमें सीख चुके हैं और इस पवित्रता के अंदर जो बनावट हमारी है, इसमें परमेश्वर ने शरीर दिया और शरीर के बाद प्राण डाल दिया और प्राण के बाद परमेश्वर ने का आत्मा दी। क्योंकि हमारा सृष्टिकर्ता है, परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना किया तब मनुष्य की रचना किया और मनुष्य की सृष्टि की, और परमेश्वर ने शरीर दिया, प्राण डाला, आत्मा दी। क्योंकि हमारा शरीर हमारी देह में 5 इंद्रियां होती हैं। पहला नंबर है सुनना, दूसरा सूंघना, तीसरा देखना, चौथा चखना और 5वां नंबर है स्पर्श करना। इसके अलावा हमारे पास में है, शरीर के अंदर है भूख और प्यास का कार्य के 3 भाग है। भूख और प्यास के काम के 3 भाग होते हैं। पहला नंबर प्राण और उसके भाग और उसके 3 भाग हैं। पहला नंबर है मन। बुद्धि यह है, विचार यहाँ से होते हैं। जो बुद्धि है यह होती है जहाँ से विचार पैदा होते हैं। हमारा स्वभाव से हम विकसित होते हैं। हमारे स्वभाव से हम विकसित होते हैं और किसी चीज़ को पढ़कर, विचार कर, समझ कर हम यहाँ से करते हैं अपने मन से। हमारे विचारों के जीवन की एक ये जगह है। क्योंकि हम सुनते हैं शरीर से, लेकिन विचार करते हैं, समझ करते हैं तो हमको मन से उत्पन्न होता है। क्योंकि किसी की बुद्धि तेज और किसी की बुद्धि मंद होती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे पास में दूसरा नंबर है भावनाएं। भावनाएं मनुष्य को भावुक कर देती हैं। क्योंकि हमारे अंदर भावनाएं हैं और यह हमारे प्राण के हमारी भावनाएं एक हमारे प्राण के अंग हैं। खुशी, दुख, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, नफरत, यह है हमारे शरीर के अंग हैं, यह हमारी भावनाएं हैं। क्योंकि मशीन की तरह यह भावनाएं नहीं होती। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये मशीन की तरह भावनाएं नहीं होती है। क्योंकि यह भावनाएं मनुष्य की होती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह भावनाएं मनुष्य की होती हैं। क्योंकि यह भावना मनुष्य के द्वारा प्रकट होती हैं। क्योंकि यह भावना मनुष्य के द्वारा प्रकट की जाती हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, और उसके बाद में तीसरा नंबर है प्रिय भाई बहनों, हमारी इच्छा। परमेश्वर ने मशीन की तरह नहीं बनाया हमारी इच्छा को। क्योंकि हम उसमें एक स्वतंत्र हैं। क्योंकि हमारी स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र हमारी इच्छा से है। क्योंकि हम उसके लिए हाँ और ना कर सकते हैं। आइए, क्योंकि हमें परमेश्वर ने कहा है जीवन को स्वेच्छा से अपना लो। हमको परमेश्वर ने कहा कि जीवन को अपने स्वेच्छा से अपना लो। क्योंकि हम ना भी कह सकते हैं और हाँ भी कह सकते हैं। यह इच्छा परमेश्वर ने हमें दी है। यह मेरे प्रिय भाई बहनों, यह इच्छा परमेश्वर ने हमको दिया है। क्योंकि हमारे पास में प्राण का अंग है और पूरे दिन हम इच्छा का प्रयोग करते हैं और चुनते हैं। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाकारिता के लिए हमें हाँ और ना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ हमारी संगति, आत्मा जो हमारी है पवित्र आत्मा के साथ संगति करती है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम काम करती है। क्योंकि हमारा विवेक एक छोटा आवाज़ है। हमारा स्वभाव एक छोटी आवाज़ है जो हमें बताती है कि हम गलत कर रहे हैं। हमारी आत्मा की संगति परमेश्वर के साथ नहीं है। हम गलत करते हैं तो ये आत्मा हमको बताती है कि हम गलत कर रहे हैं। अगर हमारी आत्मा की संगति परमेश्वर के साथ में नहीं है तो पाप हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों,
हमारी आत्मा की संगति अगर परमेश्वर के साथ में नहीं है तो समझ लीजिए पर पाप हो गया। जो हमारा विवेक हमको अशुद्ध कर देता है, हमारा विवेक, हमारा स्वभाव, हमारा मन, हमारी भावनाएं हमको अशुद्ध कर देती हैं। आइए हम देखें कि परमेश्वर जैसे विश्वासियों को पौलुस ने आदेश के रूप में पवित्र आत्मा की अगुवाई दी है, क्योंकि पवित्र आत्मा हर एक विश्वासियों की अगुवाई करता है, हर एक विश्वासियों का मार्गदर्शन करता है, उनको रास्ता बताता है। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आपके लिए प्रार्थना करें। आंख बंद करें। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में आता हूँ। या मेरे खुदाबंद परमेश्वर, या मेरे परवरदिगार परमेश्वर, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। सुबह की बेला के समय मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग चैनल को देखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, उन पर आपकी आशीष, आपकी दया, आपका अनुग्रह उन पर हो, क्योंकि आप प्रेम करने वाले हैं, बचाने वाले परमेश्वर हैं। हमारे जो भाई बहन परमेश्वर पिता कष्ट में हैं, दुखी हैं, और कुछ लोग बीमार हैं, उन लोगों पर अपनी आशीष को उड़ेल, अपनी महिमा को उड़ेल, अपना पराक्रम में अपनी सामर्थ्य को उड़ेल, जिससे वो लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर आपके अनुग्रह में रहें, आपके भय में रहें, आपसे प्रेम करने वाले रहें। परमेश्वर पिता उन भाई बहनों पर आपकी आशीष हो जो लोग आज बुखार से पीड़ित हैं, बुखार से यीशु तेरे नाम से चंगे हो जाएं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो लोग आज शैतान के सताए हुए हैं, शैतानी बंधन में फंसे हुए हैं। पर हे यीशु मसीह तेरे नाम से उनको शैतानी बंधन से मुक्ति देता हूं, शैतानी बंधन से आज़ाद करता हूं, शैतान के जाल को काट देता हूं, और यीशु मसीह तेरे नाम से शैतान से स्वतंत्र कर देता हूं। आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर पिता। उनके मैं बंद कान को खोलता हूं। जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या मेरे खुदाबंद उनके बंद कान को खोलता हूं, सुनने की सामर्थ्य देता हूं। जिनके कान बहते हैं, कान बहना यीशु के नाम से बंद हो जाए। जिनकी आंख में मोतियाबिंद है, रतौंधी है, या मेरे खुदाबंद परमेश्वर उनके आंख से मोतियाबिंद रतौंधी को दूर करता हूं, प्रकाश का और रोशनी की सामर्थ्य को रिलीज करता हूं। इसी घड़ी उनकी मोतियाबिंद रतौंधी से चंगाई उसको मिल जाए। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग कर्जदार हैं, कर्ज से डूबे हुए हैं। परमेश्वर पिता वो परेशान हैं, नींद नहीं आती है, और नींद आने के लिए उनको दवा का सेवन करना पड़ रहा है। तो यीशु मसीह तेरी आशीष हो, उनके कर्ज के बोझ को हम तेरे हाथ में देते हैं। यीशु मसीह तेरे नाम से उनके कर्ज के सारे बोझ को तेरे क्रूस पर देता हूँ, और इसी घड़ी यीशु के नाम से उनके बोझ को हल्का करता हूँ। परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता जिनके बेटा और बेटी हैं और शैतान से ग्रसित हैं, परमेश्वर पिता शैतान छोड़ नहीं रहा है, तो यीशु मसीह तेरे नाम से शैतान के हर एक जाल को काटता हूँ, हर एक चाल को नष्ट करता हूँ यीशु के नाम से, और यीशु तेरे नाम से शैतान के जाल से छुड़ाता हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो भाई बहन है परमेश्वर पिता, जो एक योजना बनाया है परमेश्वर पिता, एक योजना बनाया है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता आपको समय देने के लिए योजना बनाया, प्रार्थना करने के लिए बनाया। परमेश्वर पिता वो प्रार्थना करने के जो समय देने जा रहे हैं और वो आपको समय नहीं दे पा रहे हैं। परमेश्वर पिता उनके मन को बदलिए, उनकी भावना को बदलिए, उनके सोच विचार को बदलिए। परमेश्वर पिता उनको समय मिले, और उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता जो लोग प्रार्थना करते समय सो जाते हैं परमेश्वर पिता, वो प्रार्थना करने में रुकावट आती है, और यीशु मसीह तेरी आशीष उसको मिले और वह प्रार्थना के समय सोना बंद हो। शैतान के हर एक चाल को नष्ट करता हूँ, नाकाम करता हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता जो लोग प्रार्थना में, विश्राम दिवस की प्रार्थना में समय नहीं दे पा रहे हैं परमेश्वर पिता, वो कष्ट में है, दुखी में है, तो उनकी भावना मन को बदलिए और वो विश्राम के दिवस की प्रार्थना में आएँ, जिससे उनके घर में यीशु आपका आनंद आ जाए, आपकी आशीष उनके घर में पहुँचे। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता, तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस में आपकी आशीष हो। जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं उनको नौकरी की जॉब देकर आशीषित करें, उनको सरकारी नौकरी देकर आशीषित करें। परमेश्वर पिता मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको दमा का रोग है, सांस का रोग है, इस वचन को सुन रहा है, तो यीशु मसीह तेरे नाम से दमा का रोग चला जाए, खांसी का रोग चला जाए, सांस का रोग चला जाए। परमेश्वर पिता मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग वो भाई हमारा है
परमेश्वर पिता वो कर्ज से डूबा हुआ है और वो बहुत परेशान है और उसका वो गलत विचार सोच लिया है। परमेश्वर पिता उनके मन बदल, उनकी भावनाओं को बदल दीजिए प्रभु जी। जो गलत विचार बना लिया है उसका गलत विचार भूल जाए और यीशु मसीह तेरे भय में हो जाए और गलत काम करना भूल जाए और आशीषित कर परमेश्वर पिता उसको बचा लीजिए। परमेश्वर पिता मैं वो आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ बार बार। परमेश्वर पिता मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, उस बहन के लिए इस समय जिसके सीने में दर्द है, यीशु मसीह तेरे नाम से सीने का दर्द चला जाए। रक्तस्राव जारी, रक्तस्राव की एक बहन को परमेश्वर पिता बीमारी है, परमेश्वर पिता उस बहन को छू लीजिए। इससे जब वचन को देखती है, ऐसे वीडियो को देखती है और देखते देखते उसका खून बहने की बीमारी से चंगाई मिल जाए। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर, तेरे नाम की बड़ाई हो। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर अगर आपको आशीषित करते हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। आप लोग परमेश्वर के राज को बढ़ाइए, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।